बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना मौलसगलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल के बहस में ये बात हुई थी, कल के गुफ्तगू पर, कल के मौजू पर यह बात हुई थी कि जो मुजनिब के बारे में था, जनाबत और गुस्ल जनाबत की इंशाअल्लाह आगे धीरे धीरे ये बातें आएंगी और आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे, मालूमात होगी। और उसके बाद इसी तरीके से हर टॉपिक पे बात होगी कि जो पोशीदा रहती हैं, जो छुपा के आदमी नहीं पूछता है। लिहाजा तो मैंने कल की गुफ्तगू में ये कहा था कि मुजनिब किसे कहते हैं, हदस की कितनी किस्में हैं, हदस असग़र, हदस अकबर। तो अब अगर इंसान नजिस है, हालत जनाबत में है, तो वो करना क्या है, उसे क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो गुस्ल को फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन इंसान गुस्ल करे। और उसके बाद इस हालत में कुरान मजीद के सूरह अज़ाइम कि कुछ सूरे ऐसे हैं कि जिनको नहीं पढ़ा जा सकता, हराम है पढ़ना, यानी सजदे वाली सूरे जो हैं कि जिनमें सजदा वाजिब है, उन सूरों को नहीं पढ़ सकता। और 7 आयत से ज़्यादा का कोई सूरा नहीं पढ़ सकता, सही नहीं है। कुरान मजीद की आयत के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, हराम है। आम मस्जिदों में, अपने गांव की मस्जिदों में अगर बहुत अहम हो जाए, ज़रूरी हो जाए, तो एक दरवाजे से जा करके दूसरे दरवाजे से निकल जाएं, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में रुक नहीं सकते कि कोई चीज़ रखें वहाँ रुकें, रुकना जायज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। और इसी तरीके से मुजनिब के ऊपर हराम है कि मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबी में वहाँ पे गुजरना यानी जाना भी हराम है, जा नहीं सकते। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर किसी की ये आदत पड़ जाए कि इंसान अगर कोई वाजिब गुस्ल उसके ऊपर हो जाए और वह गुस्ल न करे, गुस्ल न करने की सूरत में उसकी अपनी आदत बना ले कि इसी तरीके से वो गुजार दे अपने को हालत नजासत में, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जो रवायतों में भी जिक्र हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि अगर किसी इंसान के ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए और वो गुस्ल न करे, अपने आप को ऐसे ही आदी बना ले घूमने फिरने, खाने पीने का, कि इसी हालत में खा भी रहा है, पी भी रहा है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नमाज छूट रही है, तो इस आलम में नजासत की हालत में अगर कोई अपने आप को आदी बना ले, तो रवायत कहती है कि वो इंसान, उसको सफ़ेद दाग यानी कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। तो अगर अपने आप को बचाना है, अल्लाह न करे कि किसी को भी इस तरीके की बीमारी हो, इसलिए अल्लाह सबको महफूज रखे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। तो ये छोटे छोटे जो है हम लोग काम को अंजाम हल्का समझ करके नहीं अंजाम देते, उसका नतीजा जो होता है बाद में हम ही को भोगना पड़ता है, हम ही को झेलना पड़ता है, हम ही लोग को झेलना पड़ता है। लिहाजा खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी हो गई, इंसान किसी के सामने उठने बैठने लायक नहीं रहेगा, हर इंसान कराहत करेगा, हर इंसान दूर भागने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर कोई अपने आप को हालत जनाबत में बाकी रखता है, तो रवायत की नज़र में मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा कि फरमाया है, कहा कि ऐसे इंसान के ऊपर बीमारी ये जो है कोढ़ की बीमारी हो जाती है। लिहाजा अब ये मनी इंसान की जो बदन से खारिज होती है, एक तो ये होता है कि कैसे है, अगर इंसान को पता चला कि अंदाज़ा नहीं कि ये जो है मनी है या कुछ और है, तो मनी की खासियत और अलामत ये होती है कि मनी हमेशा जो है उछल कर निकलती है। एक अलामत उसकी ये है कि मनी उछल कर निकलती है। और उसके बाद मनी के खारिज होने के बाद इंसान का बदन सुस्त पड़ जाए, तो वो जो है मनी के हुक्म में आएगी और गुस्ल
वाजिब हो जाएगा। और लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक इंसान है बीमार है, बीमारी की हालत में वो नजिस हो रहा है, उसकी जो है मनी खारिज हो गई, तो शरीयत कहती है कि बीमार आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मनी जो है उछल कर निकले। बीमार को इस तरीके से भी निकल सकती है कि उसको एहसास नहीं होगा, लिहाजा अब उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर तंदुरुस्त आदमी, ठीक ठाक आदमी है, सेहतमंद इंसान है, बीमारी कोई नहीं है, तो मनी के निकलने के बाद या तो शहवत के साथ निकलेगी या उछल कर निकलेगी, या मनी के निकलने के बाद इंसान का बदन सुस्त पड़ जाएगा। ये अलामतें अगर पाई जा रही हैं तो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है और उसे गुस्ल करना है। लिहाजा अगर इंसान सोते में नजिस हो रहा है, सुबह में उसने देखा, तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। और अगर इंसान जानबूझ करके इस तरीके से जागते में यह मुजनिब हो रहा है, या मियाँ बीवी हैं, या इस तरीके से गलत तरीके से अपने आप को मुजनिब कर रहा है, तो इंसान के ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है। तो ये चीज़ें हैं कि जो एक मुजनिब इंसान के लिए मना है, जो नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो मुजरिम इंसान को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए उस हालत में बाकी रहने की। मुजरिम इंसान सूरह अज़ाइम यानी जिस सजदों वाली आयत जो है, सूरह जो है, उसका पढ़ना हराम है। कुरान मजीद की आयत को छूना हराम है। आम मस्जिदों में, अपनी गांव की मस्जिदों में एक दरवाजे से निकल करके दूसरे दरवाजे जा करके दूसरे दरवाजे से निकल तो सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। मस्जिद नबवी में जाना हराम है। और इस तरीके से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए कि शरीयत ने जो जो कवानीन बताए हैं उन कवानीन पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।